भले ही शिक्षक बहाली पर कुछ लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आखिर वो क्या कारण रहे कि 1,70,000 की वैकेंसी में 1,20,000 लड़के ही क्वालिफाई कर पाए। 30-35 सालों से शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि मामूली इम्तिहान पास करने के लायक भी ये डिग्रीधारी बच्चे हमारे नहीं हैं। मैं तो मुबारकबाद देता हूं जो बच्चे कामयाब हुए हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद जो हमारी है उनको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया, सलाहियत के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया। पिछले 8-10 सालों से मिडिल स्कूल को हाई स्कूल कर दिया और हाई स्कूल में एक भी टीचर नहीं, और बच्चे वहां पर इम्तिहान दिए, सिर्फ वहां पर रजिस्ट्रेशन करा और एग्जाम दिया। ये बच्चों में क्या सलाहियत होगी? तो इनको तो चौपट करके रख दिया है। 13 करोड़ आबादी में सिर्फ 20 लाख लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो कौन सा रोजगार दे देंगे? यहाँ पर रोजगार का असल स्रोत है कल कारखाने खोले जाए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, उसमें तो फीसदी साबित हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर इनका आज भी चौपट पड़ा है, बैंक आज भी लूटे जा रहे हैं, कारोबारी आज भी लूटे जा रहे हैं। अब सुसान अगर कौवा को तुम सफेद लिख दो तो थोड़ा कौवा सफेद हो जाएगा, है ना? किसी रिक्शा चालक का नाम धनीलाल हो गया तो वो धनीलाल हो गया क्या? बीपीएससी के द्वारा फिर से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है और आज से फॉर्म भरने की शुरुआत की गई है। लेकिन देखिए, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के विधायक हैं अख्तरुल इमान। कैसे देख रहे हैं, सीटेट के छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ये पेयरिंग, उनका कहना है पिछली बार जब मौका मिला तो इस बार क्यों नहीं? देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई मिनिस्टर नहीं रहा है। अच्छा। जो कुछ भी कर रहे हैं के पाठक कर रहे हैं। के पाठक को ऑफिशियल जानकारी हो सकती है, लेकिन बेरोजगार नौजवानों की समाज में क्या दिशा है वो उससे बेखबर है। सीटेट अपीयरिंग को भाई जाहिर है कि वो पास करेंगे तो आपके टीचर बन जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे, ये मौका बार बार नहीं आता है। तो सीटेट अपीयरिंग को लेने में क्या दिक्कत है? लेना चाहिए। अभी यूपी में निकली है वैकेंसी, वहां पर डोमिसाइल लागू है, आपने डोमिसाइल लागू नहीं किया, बाहर के लोगों को आने का मौका दिया। बिहार में बेरोजगारी इतनी है, कई सवालात मुंह खोले खड़े हैं। भले ही शिक्षक बहाली पर कुछ लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आखिर वो क्या कारण रहे कि 1,70,000 की वैकेंसी में 1,20,000 लड़के ही क्वालिफाई कर पाए। कट ऑफ मार्क्स को नीचे भी किया गया। तो इसके माने ये हैं कि बेरोजगार नौजवान हमारे हैं, लेकिन पिछले 30-35 सालों से शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि मामूली इम्तिहान पास करने के लायक भी ये डिग्रीधारी बच्चे हमारे नहीं हैं। मैं तो मुबारकबाद देता हूं जो बच्चे कामयाब हुए हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद जो हमारी है उनको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया, सलाहियत के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया। पिछले 8-10 सालों से मिडिल स्कूल को हाई स्कूल कर दिया और हाई स्कूल में एक भी टीचर नहीं, और बच्चे वहां पर इम्तिहान दिए, सिर्फ वहां पर रजिस्ट्रेशन करा और एग्जाम दिया। ये बच्चों में क्या सलाहियत होगी? तो इनको तो चौपट करके रख दिया है। और अभी जो संभालने के लिए निकले हैं इसमें भी कई त्रुटियां हैं। अभी जो नई वैकेंसी आई है उसमें मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एबीसी का जो मामला है वो भी उसमें साफ नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों में जो 12,000 बंगला और उर्दू टीईटी क्वालिफाइड हैं, जिनका मामला घसीट रहे हैं, उनको अब तक इन लोगों ने हल नहीं किया है। 80,000 से ज़्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली है। पिछले दिनों में 20,000 की वैकेंसी इन लोगों ने निकाली और 9,000 से ही लोग बहाल हो पाए, तो वहाँ पर भी जगह खाली पड़ी हुई है। तो अभी इस तरह की बहालियाँ 4 साल तक भी करते रहेंगे तो स्कूल का मामला हल नहीं होगा। इनको संजीदगी से बच्चों के 30 के अनुपात में एक शिक्षक हो और उस अनुपात में शिक्षकों को बहाल करें, और जो लोग अपीयरिंग हैं उनको भी शामिल होने का मौका दें, तभी बिहार की स्थिति सुधर सकती है, अदरवाइज सुधारना मुश्किल है। सवाल ये भी है, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन बीपीएससी की जो बहाली निकली है उसमें तो आरक्षण का कोई मामला ही नहीं दिया, जो पहले था वही लागू रखा गया है। नहीं, ये गलत है। जब कल सदन में ये बात वो हो गया है तो आज से ही उसको लागू होना चाहिए, तो ये करना चाहिए। अगर ये नहीं किया है तो ये गलत है, ये गलत है। डोमिसाइल को लेकर के भी छात्र जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले तो तेजस्वी यादव कहते थे कि सरकार में आएंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, पहले में भी लागू नहीं किया, अब दूसरे में भी लागू नहीं कर रहे हैं। रोजगार देने की क्या लग रहा है, मंशा नहीं है बिहार सरकार? भाई मैं कह रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में लोग कहीं भी जाके काम करें, कोई बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो टीचर जिस इलाके के होते हैं, जिस राज्य के होते हैं, उनको उस राज्य के बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की ज़बान से वो ज़्यादा अवगत होते हैं। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन में तो कम से कम ऐसे लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, डोमिसाइल लागू होना चाहिए। सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से बाहर के छात्र आए उनको तो बिहार के बारे में नॉलेज भी नहीं है, गृह मंत्री के बारे में पूछा जाता है तो देश के गृह मंत्री बता देते हैं, तो ऐसे में वो पढ़ाएंगे कैसे? हाँ, जो चीज़ें हैं, गुणवत्ता की तो बड़ी कमी है। भले ही बीपीएससी जैसे एक सम्मानित इंस्टीट्यूशन ने इसका एग्ज़ाम लिया हो, लेकिन एग्ज़ाम का जो स्तर है वो बहुत ऊँचा नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि बीपीएससी क्या को लग लोग रहा है, इससे क्वालीफाई सुधार कर नहीं गए। होगा शिक्षा में? अभी सुधार तो बहुत देर की बात है। भले ही बहाली हो जाए, लेकिन सुधारने के लिए देर लगेगी, चूँकि इन्होंने शिक्षा जगत को पहले से इतना बिगाड़ रखा है इन लोगों ने।
इन 30-35 सालों में जो शिक्षा में बिगाड़ आया है उसको संभालने में तो अभी वक्त लगेगा। बिहार सरकार तो अब रोजगार देने का काम कर रही है, पहले तो रोजगार नहीं मिल रहा था, तो क्या लग रहा है बिहार के युवाओं को अरे भाई, रोजगार नहीं मिल बिहार रहा? में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। आटे में नमक की हैसियत जो होती है वही इन नौकरियों की हैसियत है। 13 करोड़ आबादी में सिर्फ 20 लाख लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो कौन सा रोजगार दे देंगे यहाँ पर? जो वादा किया था सुनिए, बेरोजगारों की तादाद करोड़ों में है। कल कारखाने खुलने चाहिए यहाँ पर। अभी देख रहे हैं कि फ्लाइट की टिकट 9 गुना बढ़ गई है। रेलवे में लोग ठोस ठोस के आ रहे हैं। बिहार के में ही यह मामला है। देश के दूसरे राज्यों में भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन इस तरह वहाँ हाहाकार नहीं रहता है। इसका मतलब यह है कि बिहार की एक बड़ी आबादी जो आज भी प्रदेश में रहकर रोटी कमाती है, तो उनका बुरा हाल है। बिहार छोड़े में लोग, तो बिहार में रोजगार के लिए स्कूल में कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे आप? बहुत ज़्यादा संभावना तो है नहीं। रोजगार का असल स्रोत है कल कारखाने खोले जाएं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, उसमें तो फिसड्डी साबित हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर इनका आज भी चौपट पड़ा है। बैंक आज भी लूटे जा रहे हैं, कारोबारी आज भी लूटे जा रहे हैं। अब सुसान कौवा को तुम सफेद लिख दो तो थोड़ा कौवा सफेद हो जाएगा, है ना? किसी रिक्शा चालक का नाम धनीलाल हो गया तो वो धनीलाल हो गया क्या? तो भीख मांगेगा वो। मामला यही है कि इनका करतूत कुछ है, बोलते कुछ है। आप जैसे मीडिया लोगों का सहारा लेकर के सुशासन, कौन सा सुशासन इनका है? माँ बहनों की इज्जत बची हुई नहीं है, बच्चियों का रेप हो रहा है, हर जगह करप्शन है, बगैर 25,000 दिए हुए म्यूटेशन नहीं हो रहा है, मनरेगा की राशि का 25% भी जमीन पर नहीं उतर पा रहा है। सुशासन है इनका। सारे लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। ये जो महिला अबला महिलाएं हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का जो मामला दे रहे हैं, पेट में बेटियां बच्ची मारी जा रही हैं, गंगा में डुबाई जा रही हैं, ट्रेन पे बच्चियों को छोड़ के लोग जा रहे हैं, आंगनबाड़ी का जो काम करने के लिए आई हैं उस पर डंडे इन लोगों ने चला दिया है। जो मिड डे मील में जो खाना पकाती हैं उसको आज तक इन लोगों ने सही वेतन नहीं दिया है। ये कोई कुशासन है, ये सुशासन नहीं है ये। तो आपने सुना, हमारे साथ थे अख्तरुल इमान, कमलेश कुमार, लाइव बिहार पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।